हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी 2014 के प्रश्न पत्र में आए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आंसर ए यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014 के विजेता गुलजार का वास्तविक नाम क्या है? तो गुलजार का वास्तविक नाम ऑप्शन दिए गए हैं संपूर्ण सिंह कालरा, प्रबोध चंद्र भाटिया, सुरजीत सिंह कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंसर ए यानी संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 नवंबर या 1 दिसंबर। सही आंसर है आंसर ए यानी 1 अक्टूबर को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भटवाड़ी और मोरी तहसील किस जनपद में स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में या फिर पौड़ी में। तो सही आंसर है आंसर बी यानी उत्तरकाशी में। भटवाड़ी और मोरी तहसील जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? कार्ल बेंज, सर फ्रैंक वाइटल, थॉमस साउरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंसर बी यानी सर फ्रैंक वाइटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिर स्थित हैं? चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून या फिर उत्तरकाशी। तो सही आंसर है आंसर डी यानी उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गरुड़ और कपकोट ब्लॉक किस जनपद में स्थित हैं? गरुड़ और कपकोट ब्लॉक। तो ऑप्शन है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर नैनीताल। तो सही आंसर है आंसर सी यानी बागेश्वर में। गरुड़ और कपकोट ब्लॉक स्थित है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? मोर, मोनाल, नीला पक्षी या ईगल। सही आंसर है आंसर बी यानी मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या फिर चमोली। सही आंसर है आंसर सी यानी नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है? बागेश्वर, चमोली, पौड़ी या फिर रुद्रप्रयाग। तो सही आंसर है आंसर ए यानी बागेश्वर उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में स्थित जिला नहीं है बागेश्वर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू, संस्कृत, गढ़वाली या कुमाऊनी। उर्दू, संस्कृत, गढ़वाली या कुमाऊनी। तो सही आंसर है आंसर बी यानी संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। अगला प्रश्न है, माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। सही आंसर है आंसर सी यानी माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ में निम्न में से क्या स्थित है? धारचूला, मुनस्यारी, मुनाकोट या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर है आंसर डी यानी धारचूला, मुनस्यारी, मुनाकोट सभी पिथौरागढ़ में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस और नाम से जाना जाता है? चाचा जी, गुरुदेव, बाबा जी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंसर बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 2, 4, 5 या 3। तो सही आंसर है आंसर डी यानी उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं 3। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 3, 2, 13 या 70। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 2। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन से अल्पसंख्यक हैं? सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बुद्ध। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड में सबसे अधिक अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम। अगला प्रश्न है, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? शिव, सूर्य, गणेश या हनुमान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कटारमल मंदिर सूर्य देवता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था? भगवान सिंह रावत, हरीश रावत, श्रीदेव सुमन या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी हरीश रावत ने शहीद मेले का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, नंदाकनी नदी अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है? बिहारी, हरिद्वार, नंदप्रयाग या कर्णप्रयाग। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी नंदप्रयाग में नंदाकनी नदी अलकनंदा से मिलती है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, जमेली या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी त्रिशला महावीर की माता थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1776 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईडी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भाग में वन क्षेत्र है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाग में वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेव, वेव वाइड वर्ल्ड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी वर्ल्ड वाइड वेव। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर BR रमन, डॉक्टर सुभाष चंद्र या डॉक्टर उमके रमन। तो सही आंसर है आंसर ए यानी डॉक्टर सीवी रमन।
अगला प्रश्न है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ रामगंगा, विष्णुगंगा, अलकनंदा या सोनगंगा? सही आंसर है आंसर सी यानी बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है लोकमान्य के नाम से कौन जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, पटेल, सुभाष चंद्र बोस या सलीम अली? सही आंसर है आंसर ए यानी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज या इंदिरा हृदय? सही आंसर है आंसर ए यानी इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ? सही आंसर है आंसर सी यानी आगा खां कब हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? .com, .gov, .net या उपयुक्त सभी? सही आंसर है उपयुक्त सभी डी। अगला प्रश्न है ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, ईमेल या पूर्वी मेल? सही आंसर है आंसर ए यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक, महावीर, बुद्ध या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर ए यानी अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? 5 जून, 1 नवंबर, 8 मार्च या 25 जनवरी? सही आंसर है आंसर डी यानी 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पंखनुमा वर्तिकाग्र किसमें पाया जाता है? गेहूं में, मटर में, सील जपीनिया में या धतूरे में? सही आंसर है ए यानी गेहूं में। अगला प्रश्न है बीज का बीजांड द्वार किसके प्रवेश के लिए सुगम होता है? वायु, परागण, कार्बन डाइऑक्साइड या जल? सही आंसर है आंसर बी यानी बीज का बीजांड द्वार परागण के लिए सुगम होता है। अगला प्रश्न है दूसरे वृक्ष के वृंत पर कमल के भाग को कहते हैं? रोपण, बलबिल, कनिका या कलम? सही आंसर है आंसर डी यानी कलम। अगला प्रश्न है काली मिर्च होती है शाख, झाड़ी, वृक्ष या बेल? सही आंसर है आंसर ए यानी काली मिर्च शाख होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड? सही आंसर है आंसर डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है किसकी पहचान के लिए आयोडीन परीक्षण प्रयोग करते हैं? प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? सही आंसर है आंसर सी यानी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है? ए, सी, डी या ई? सही आंसर है आंसर डी यानी विटामिन ई द्वारा घाव ठीक होता है। 4 कक्षीय हृदय किसमें नहीं पाया जाता? स्तनधारी, पक्षी, सर्प या मगरमच्छ? सही आंसर है आंसर सी यानी सर्प में 4 कक्षीय हृदय नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है यदि रक्त से कोशिकाएं हटा दी जाएं तो शेष द्रव क्या होगा? सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या साइनोवियल? सही आंसर है आंसर बी यानी प्लाज्मा। यदि रक्त से कोशिकाएं हटा दी जाएं तो शेष द्रव होगा प्लाज्मा। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? वेग का, कोणीय संवेग का या ऊर्जा का? सही आंसर है आंसर सी यानी संवेग का। न्यूटन सेकंड संवेग का मात्रक है। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर 9 मिलीमीटर, 10 की पावर -6 मिलीमीटर, 10 की पावर -7 मिलीमीटर या 10 की पावर -9 मिलीमीटर? सही आंसर है आंसर बी यानी 10 की पावर -6 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है ऊष्मा की चालकता गुणांक की विमाएँ क्या होती हैं? ml2 T-2 K-1 या ml-T-3 K-1 या ml-T-2 K-1 या ml-T-3 K? सही आंसर है आंसर बी यानी ml-T-3 K-1। ऊष्मा की चालकता गुणांक की विमा है ml-T-3 K-1। अगला प्रश्न है एक कार उत्तल आकार के पुल से गुजरते समय उस पर जो बल लगाएगी वह क्या होगा? mg + mv² r या फिर mv² r या फिर mg या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर ए यानी mg + mv² r। अगला प्रश्न है न्यूटन की गति का प्रथम नियम निम्न में से क्या व्यक्त करता है? ऊर्जा, कार्य, जड़त्व या जड़त्वाघूर्ण? सही आंसर है आंसर सी यानी न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है यदि रेखीय वेग नियत रहे तो कोणीय वेग किसके समानुपाती होगा? 1/r के या 1/r² के या 1/r³ के या फिर 1/r⁵ के? सही आंसर है आंसर ए यानी 1/r के। अगला प्रश्न है सौरमंडल में ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? द्रव्यमान संरक्षण का, रेखीय संवेग संरक्षण का या कोणीय संवेग संरक्षण का या फिर ऊर्जा संरक्षण का? सही आंसर है आंसर सी यानी कोणीय संवेग संरक्षण का। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल संबद्ध हैं? वायु द्वारा, गुरुत्व द्वारा, बादलों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर डी यानी गुरुत्व द्वारा। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर हो तब चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? m/6 शून्य या m या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर सी यानी m। किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर या चंद्रमा पर दोनों जगह सेम रहेगा। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है? लोहा, तांबा, क्वार्ट्ज या लकड़ी? सही आंसर है आंसर ए यानी लोहा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अगला प्रश्न है तनी हुई रबड़ में होती है बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा, बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा, घटी हुई गतिज ऊर्जा या घटी हुई स्थितिज ऊर्जा? सही आंसर है आंसर बी यानी बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है द्रव का पृष्ठ तनाव
क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, क्षेत्रफल के साथ घटता है, तापमान के साथ बढ़ता है या तापमान के साथ घटता है? तो सही आंसर है आंसर डी यानी द्रव का पृष्ठ तनाव तापमान के साथ घटता है। अगला प्रश्न है, एक द्रव ठोस की सतह गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण कितना होगा? शून्य, अधिक कोण, न्यून कोण या समकोण? सही आंसर है आंसर बी यानी अधिक कोण होगा तो वह द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा। आगे बात करते हैं, धातु का पैरावैद्युतांक क्या है? शून्य, अनंत, एक या एक से ज़्यादा? सही आंसर है आंसर बी यानी धातु का पैरावैद्युतांक अनंत होता है। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या होगा? स्टील, मुलायम लोहा, तांबा या निकिल? सही आंसर है आंसर ए यानी स्टील। अगला प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि, अदिश राशि, नियत राशि या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर बी यानी अदिश राशि। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है? तांबा, टंगस्टन, जर्मेनियम या एल्युमिनियम? तो सही आंसर है आंसर सी यानी जर्मेनियम। निम्न में से जर्मेनियम का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है, ईसीजी को किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हृदयघात, हृदय अवरोध, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या फिर उपयुक्त सभी? सही आंसर है आंसर डी यानी इन सभी के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? माइक्रोबैक्टीरिया, साल्मोनेला, मोनोसिस्टिस या टीएमवी? सही आंसर है आंसर ए यानी माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रेट उर्वरक के अधिक उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पीलिया, मीथेमोग्लोबिमिया, मम्स या सेप्टिसीमिया? सही आंसर है आंसर बी यानी मीथेमोग्लोबिनिमिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक पीड़क है? चूहा, रोग कारक, कीट या उपयुक्त सभी? सही आंसर है सी यानी कीट एक पीड़क है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका या ओजोन? सही आंसर है आंसर डी यानी ओजोन एक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 22, 44, 66 या 88? सही आंसर है आंसर ए यानी 22 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 22। अगला प्रश्न है, एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा की जाती है? ई बराबर एच वी, एच बराबर ई वी, एच बराबर ई अपॉन वी या ई बराबर एच अपॉन वी? तो सही आंसर है ए यानी ई बराबर एच वी। अगला प्रश्न है, NaCl क्रिस्टल निम्न में से किससे बनता है? NaCl अणु से, Na प्लस तथा Cl माइनस आयन से, Na अथवा Cl परमाणु से या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है बी यानी Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों से। अगला प्रश्न है, जल में गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है? गैस की प्रकृति पर, तापमान पर, गैस के दाब पर या उपरोक्त सभी पर? तो सही आंसर है आंसर डी यानी गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी, गैस के दाब पर भी निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है? कांच, रबर, प्लास्टिक या शक्कर? सही आंसर है डी यानी शक्कर एक क्रिस्टलीय ठोस है। निम्न में से कौन सी धातु भारी है? Hg, Pb, Ra या U? सही आंसर है डी यानी यू यानी यूरेनियम सबसे भारी धातु है इनमें से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? NaCl, CH3CWH, NH4Cl या C6H12O6? सही आंसर है आंसर ए यानी NaCl सबसे प्रबल विद्युत अपघट्य है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या सभी? सही आंसर है डी यानी उपरोक्त सभी जलवायु परिवर्तन के कारण है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 201, 200, 206 या 211? सही आंसर है आंसर सी यानी 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, LED का पूरा नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिशन डायोड या लो एमिशन डायोड या लो एमिटिंग डायोड? सही आंसर है आंसर ए यानी लाइट एमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न है, CCTV का पूरा नाम क्या है? केबल सर्किट टेलीविजन, सर्किट केबल टेलीविजन या क्लोज सर्किट टेलीविजन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर सी यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रमुख उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है? तांबा, सिलिकॉन, एबोनाइट या सिल्वर? सही आंसर है आंसर बी यानी सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है सिलिकॉन। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।